नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है रायपुर से। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आयकर विभाग की छापेमारी। बिलासपुर जांजगीर चांपा में आईटी टीम की दबिश, कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई। तो आपको बता दें कि आईटी टीम की दबिश, यहां पर कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आयकर विभाग की छापेमारी। बिलासपुर जांजगीर चांपा में तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आयकर विभाग की छापेमारी। बिलासपुर जांजगीर चांपा में आईटी टीम की दबिश यहां पर दी गई है। कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। दंतेवाड़ा से इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बीमार ग्रामीण को नहीं मिली एम्बुलेंस, खाट से ढोकर परिजनों ने पहुंचाया अस्पताल। 7 से 8 किलोमीटर खाट से पैदल चलकर पहुंचाया गया अस्पताल। पैरो हिड़मा गांव का मरीज 10 दिन से था बीमार। तो आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर है और ये दंतेवाड़ा से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज तक वहां पर सड़क नहीं बन पाई है, जिसका खामियाजा वहां के ग्रामीण भुगतते नजर आ रहे हैं। खाट को कावड़ की तरह यहां पर ढोते हुए युवक 10 किलोमीटर दूर तक मरीज को अस्पताल पहुंचाने लेके गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये विकास के दावों की खोखली तस्वीर है। 7 से 8 किलोमीटर खाट से पैदल चल करके इस मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया है। पोरे हिड़मा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, खाट से ढोकर परिजनों ने मरीज को अस्पताल पहुंचाया है। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मंत्री विश्वास सारंग का बयान। शहडोल में कांग्रेस प्रदर्शन में नाबालिग पर कार्रवाई का मामला। मुख्य मुद्दा ये है कि बच्चे को प्रदर्शन में लेकर गया कौन? क्या कांग्रेस के पास बालिग लोग नहीं बचे हैं? राहुल गांधी खुद भी मैच्योर नहीं हुए हैं। अब कांग्रेस बच्चों को प्रदर्शन में लेकर जा रही है। कांग्रेस जबरन नाबालिग को लेकर के गई, जो लेकर गए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। तो आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये राजनीतिक बयानबाजी, मंत्री विश्वास सारंग का बयान यहां पर निकल कर आया है। शहडोल में कांग्रेस प्रदर्शन में नाबालिग पर कार्रवाई का मामला। दिया है कि अब कांग्रेस बच्चों को प्रदर्शन में लेकर जा रही है। कांग्रेस जबरन नाबालिग को लेकर के गई है। जो लोग लेकर गए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। मंत्री विश्वास सारंग का बयान निकल कर आया है। तो कांग्रेस नाबालिग को लेकर के गई, ये बयान निकल कर आया। जो लोग लेकर के गए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर है। भारत में आज भी कई जगहों पर रूढ़िवादी सोच इंसानियत पर भारी पड़ती नजर आती है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लारजी क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी विधवा बेटी का पुनर्विवाह कराया तो समाज ने पूरे परिवार को बहिष्कृत कर दिया। पीड़ित परिवार अब न्याय की आस में प्रशासन की शरण में पहुंचा है।
मैं अपने लड़की को सर बमने में दिया था, तो जब आज फौत हो गया। फौत होने पे लड़की अपना सामान लेके घर आ गई। उसको घर लेके आए। 3 साल तक के लड़की जाति रिवाज का रिश्ता नहीं आया। 3 साल तक के लड़की देखी। उसके बाद में रिश्ता आया तो लड़की पसंद की, लड़के को लड़की पसंद की, उसको लड़की रिश्ता जोड़ा है। गवर्नमेंट जॉब सीआरपीएफ में था और सीआरपीएफ से फिर मैं यहाँ पर आने के बाद में देखा समाज की हालत ऐसी थी कि अब कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मतलब कहीं कोई दूसरे इसमें जा रहा है, कोई बिना मर्जी के, बिना मम्मी पापा के वो शादी कर रहे हैं बिना वो किसी को बताए। तो उसके लिए मैं आगे आया, समाज को बचाने के लिए, समाज के मतलब समाज के लिए काम करूंगा, समाज का अस्तित्व बचाने के लिए मैंने यहाँ पे आगे आके जो भी युवा पीढ़ी है उनके साथ में, और जो हमको समाज ने चुना है कि भाई तुम समाज का एक नेतृत्व करो। और इस प्रकार किसी परिवार के बहिष्कार की जानकारी पहले मेरे को मिली नहीं थी। यदि उन्होंने जन सुनवाई में आवेदन दिया है तो उसकी जांच करा के कार्रवाई करेंगे। कानून में वैसे तो अंतरजातीय विवाह में कोई बाध्यता बंधन है नहीं। यदि सामने वाला बालिग है और उसने अपने सोच समझ के हिसाब से विवाह किया है तो उसमें समाज को तो इस प्रकार दबाव बना के नहीं रखना चाहिए। 4 नए लेबर कानूनों और अन्य मांगों को लेकर के भिलाई स्टील प्लांट के यूनियन नेताओं ने गुरुवार सुबह मुर्गा चौक पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे श्रमिकों ने केंद्र सरकार व सेल प्रबंधन के खिलाफ नारे लगाए। कुछ देर के लिए ड्यूटी से लौट रहे कर्मचारियों को रोका गया, जिससे तनाव की स्थिति भी बनी और मौके पर पहुंची पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। यूनियन नेताओं ने नए श्रम कानून को मजदूर विरोधी बताया है। यूनियन ने वेज रिवीजन व 39 महीनों का लंबित एरियर के भुगतान की भी मांग की। यूनियन ने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। ऐसा है कि आज की जो ये हड़ताल है पूरे देश में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये जिस ढंग से जो लेबर कोड लाया आपके और हमारे तमाम साथियों ने बताया, उसकी खामियां बताई, हम कहते हैं अगर इसको जानने के बाद भी अगर खून नहीं खौला लोगों का, ये खून नहीं पानी है। आज 8 घंटे काम करने की जो नियम है उसको 12 घंटे करने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं को रात्रिपाली, यानी कि महिलाएं आज वैसे भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप रात्रिपाली में अगर उनकी ड्यूटी लगा रहे हो तो कितना सुरक्षित रहेंगे वो कहने की बात अलग है। उसके बाद जो वेतन का जो एक उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है वो वेतन भी ये बता रहा है कि 12 घंटे जो 8 घंटे काम करके हमको पैसे मिल रहे हैं वही 12 घंटे मिलेगी। बहुत खतरनाक नीति लेके आया गया है। एक तरह से श्रमिकों को गुलाम बनाने के जो ये कोड है, ये गुलाम बनाने का दस्तावेज है, गुलाम बनाने का कोड है। अब किसके कुछ प्रावधानों पर नजर डालिए। अगर कोई 1 दिन का अनुपस्थित रहता है बिना बताए, किसी भी कारण से अगर वो बिना छुट्टी पारित कराए 1 दिन अनुपस्थित हो जाता है तो 8 दिन का वेतन काटने का प्रावधान है। दुर्ग जिले के ग्राम पौबारा स्थित रॉयल एकेडमी स्कूल में बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। स्कूल के वार्षिक उत्सव के स्टॉल्स पर एक्सपायरी डेट के मिक्सचर, कुरकुरे और बिस्किट धड़ल्ले से बेचे जा रहे थे। जब पालकों को इसकी भनक लगी तो भारी हंगामा शुरू हो गया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। आरोप है कि स्कूल संचालक अकरम और गुल शरीफ ने जिम्मेदारी लेने के बजाय संवेदनहीन रवैया अपनाया। जांच में किचन में इस्तेमाल हो रहे मसाले भी एक्सपायरी पाए गए। फिलहाल पुलिस खाद्य पदार्थों के सैंपल जब्त कर मामले की जांच कर रही है। छतरपुर जिले में बच्चों का मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। घटना में 2 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालत देखते हुए घायल को छतरपुर रेफर किया गया है। ये मामला बड़ा मलहरा के वार्ड क्रमांक 8 का है, जहां कल्लू खटिक के बच्चे और वीरू परमार के बच्चे साथ में खेल रहे थे। इसी दौरान बच्चों के बीच कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर के वीरू परमार, सुरेंद्र परमार, उत्तम सिंह और विजय सिंह शराब के नशे में कल्लू खटिक के घर पहुंचे और लाठी डंडों और फरसे से हमला कर दिया। हमले में दोनों घायलों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद घायल बड़ा मलहरा थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। वीरू राजा आए थे दारू पी के, गाड़ी के देने लगे। फिर उनके भैया सुनने, फिर उत्तम राजा से फैसले थे, सुनने तो फैसला दो, फिर लट्ठे लट्ठे मारे सब जरन में। हमने किस के साथ मारपीट? हमारे भैया के साथ, मजले के साथ, हमारे पापा के साथ।
हमें फिर कहाँ गए थे? फिर अस्पताल गए, सो अस्पताल से फिर सीधे थाने गए, थाने से फिर आए। धमतरी में आए दिन शहरवासियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। दरअसल मरम्मत की वजह से रुद्री नहर में पानी कम है, लिहाजा फिल्टर प्लांट को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जिससे शहर के लोगों को शाम का पानी नहीं मिलने की आशंका है। बताया गया है कि मरम्मत के बाद जैसे ही नहर में पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा, जल शुद्धिकरण संयंत्र को पुनः प्रारंभ कर दिया जाएगा और पानी की आपूर्ति की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।